डेट बोलो, डेट सिमरन। सर 3rd February 2022। टॉपिक कौन सा चल रहा है? हाइट एंड डिस्टेंस। कौन सी क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस की? बोलो भैया। किसी को नहीं मालूम? सर शायद 9th। शायद वर्ड बीच में क्यों आया? यस सर 9th। क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर देखना। आज अपन शीट का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 24th। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखना। एक भी बच्चे ने डायग्राम बनाते समय ऐसे वर्ड नहीं लिखा होगा, राइट? नीचे कहां से? सब अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं। ऊपर कहां पर? क्या बोल रहे थे? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। कहां पर देख रहे हैं? एरोप्लेन को देख रहे हैं। जैसे बचपन में देख के टाटा करते थे ना, बाय एरोप्लेन, बाय एरोप्लेन, टाटा एरोप्लेन। कराए नहीं कराए? हाँ सर। ठीक है ना? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, राइट? कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। अब इन तीन चीजों को अपन मार्क कर लेते हैं, राइट? मान लेते हैं ये एक एरोप्लेन है। इस एरोप्लेन को अपन देख रहे हैं, ग्राउंड से एक पॉइंट है यहां पर, यहां से देख रहे हैं। ये पॉइंट ग्राउंड पर है, ये ग्राउंड लेवल है। तो एरोप्लेन को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री, राइट? आगे क्या बोल रहे हैं? आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड। देखो एरोप्लेन ऐसे भी उड़ सकता है और ऐसे भी उड़ सकता है। अभी क्लियर नहीं है? हाँ सर। अपन थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं एरोप्लेन ऐसे नहीं उड़ रहा है या ऐसे नहीं उड़ रहा है। कैसे उड़ रहा है? हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है। या तो ऐसे उड़ेगा या तो ऐसे उड़ेगा। 15 सेकंड बाद एरोप्लेन या तो इधर आएगा या इधर आएगा। किधर आ रहा है? अपन थोड़ा आगे क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इधर जाएगा तो 30 डिग्री बनेगा कि इधर जाएगा तो 30 डिग्री बनेगा? बोलो। ये एंगल कम बन रहा है, 45 से कम बन रहा है, मतलब 30 डिग्री इधर कहीं बन रहा होगा। इसका मतलब एरोप्लेन इधर जा रहा होगा। बोलो अनुमा। यश? ठीक है, एरोप्लेन इधर जा रहा होगा तभी 30 डिग्री बन रहा है। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा उसको? 15 सेकेंड। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड टाइम कितना लगा? 15 सेकेंड। द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं? इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर। एरोप्लेन कितनी हाइट पे उड़ रहा है? 2500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। यानी ये भी 2500 मीटर की हाइट पे था। तो एरोप्लेन 2500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, तो अपन को स्पीड फाइंड आउट करना है एरोप्लेन की। कैसे करेंगे स्पीड फाइंड आउट? बताओ तुम लोग। फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोई कुछ कहना चाहता है?
कोई कुछ कहना चाहता है? बोलो। नो सर। नो सर। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है ओ बी ए। इन राइट ट्रायंगल ओ बी ए, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड मालूम है, देखो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड मालूम है, इसके हेल्प से ये साइड निकाल सकते हो? यस सर। सबसे पहला बेसिक अपन ने यही पढ़ा था, एंगल कितना है? थीटा 45 डिग्री। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी को। और ये कितना है? 2500 मीटर। बेस, बेस कौन सा साइड है? ओ बी। और ये अपन को फाइंड आउट करना है। इसके बाद फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे फॉर्मूला बनाते हैं? अननोन अपॉन नोन। अननोन क्या है? बेस। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, किसका फॉर्मूला बनेगा? कॉट थीटा का। राइट, बेस कितना है? ओ बी। परपेंडिकुलर कितना है? 2500 इक्वल कॉट थीटा कितना है? 45। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 2500 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ओ बी की लेंथ आ गई 2500 मीटर। कोई डाउट? हाँ। नहीं सर। सिमरन कभी हाँ कभी नहीं। नहीं सर, डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये वाला ट्रायंगल ले ले, ओ डी सी। यस सर। इसमें ये साइड मालूम है, ये वाली साइड सी डी, तो अपन ये साइड निकाल सकते हैं। यस सर। हाँ सर। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ सर। राइट, यस सर। इन राइट ट्रायंगल ओ डी सी, थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है? सी डी को। और ये 2500 मीटर। और ये वाली साइड क्या है? ओ डी, 20 इक्वल ओ डी। ये अपन को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला बना ले। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस फाइंड आउट करना है, इसको ऊपर रखेंगे, परपेंडिकुलर गिवन है, इसको नीचे रखेंगे। क्या आ गया फॉर्मूला? कॉट थीटा बेस यानी ओ डी परपेंडिकुलर 2500 इक्वल कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1030 1/√3 है, तो कॉट 30 √3 होगा। 2500 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ओ डी इक्वल 2500 √3 मीटर। कोई दिक्कत? नो सर। मतलब ये लेंथ आ गई अपनी 2500 √3 मीटर। कोई दिक्कत? लिख लो इतना। कहाँ से लिखना है? यस सर, यहीं से। यस सर। नो सर, 1 मिनट।
यस सर, लिख लिया। यस सर, हो गया। जैसा हो गया। देखो, इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस अपडेट कर दें, क्या मिलेगा? बताओ, ये पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस हटा देंगे तो क्या मिलेगा? सर बीडी। बीडी पक्का? सब यस सर। सबको क्लियर है? या वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ बी प्लस बी डी, ओ बी प्लस बी डी इक्वल ओ डी हो जाएगा। बोलो, ओ बी प्लस बी डी इक्वल ओ डी, तो बी डी कैन बी रिटर्न एज इक्वल क्या हो जाएगा? ओ डी माइनस ओ बी, ये प्लस ओ बी उधर जाएगा तो माइनस ओ बी हो जाएगा, राइट? ओ डी कितना है? 2500 रूट 3 माइनस ओ बी कितना है? 2500। कोई डाउट? नो सर। सर अब बी डी इक्वल, इसमें और इसमें दोनों में 2500 कॉमन है, बाहर निकाल लें। अंदर क्या बचेगा? रूट 3, इधर बचेगा माइनस, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 1। तो बी डी इक्वल कितना हो जाएगा? 2500 रूट 3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, बी डी इक्वल 2500, 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.732, राइट? कोई डाउट? नो सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आया बी डी, मल्टीप्लाई करके बताओ। देखो इधर टेबल पढ़ लेते सीधे 25 का, 25 2 जा 50, कैरी ओवर 5, 25 3 जा 75, 75 प्लस 5 80, 0 कैरी ओवर 8, 25 7 जा 175, 175 प्लस 8 183, और ये 2 0 साथ में आएंगे। कोई डाउट इसमें? नो सर। और 2 3 डिजिट बाद डेसिमल है तो 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, तो यानी बीडी की जो लेंथ आ गई 1830 मीटर आ गई। कोई दिक्कत? नो सर। देख लो यहां पर, ये लिख लो पहले। अच्छा, लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। देखो इधर, ये बीडी की डिस्टेंस कितनी आ गई? 1830 मीटर आ गई। बोलो। सर मुझे ये फिगर अच्छे से समझा नहीं है। अरे तो जब फिगर बनाया था तभी बोलना चाहिए था ना। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख लो, बाकियों को तो समझ में आ रहा है ना? यस सर।
देखो 1830 मीटर आ गई बीडी की लेंथ। अब इतनी डिस्टेंस आ गई, अपन को मालूम चल गई 1830, और यहां से यहां तक जाने का टाइम पता चल गया 15 सेकेंड दिया है इन्होंने। बोलो। हाँ हाँ सर। तो इस डिस्टेंस को, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को यहां से यहां तक जाने के टाइम से डिवाइड कर देंगे, स्पीड आ जाएगी। बोलो। यस सर। स्पीड इक्वल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस BD अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 1830, और टाइम कितना है? 15। अब डिवाइड करो 15 से। 15 1 जा 15, 3 बचा, सबट्रैक्ट करेंगे। 18 में से 15 गया, 3 बचा, 3 और 3 33, 15 2 जा 30, फिर 3 बचा, 15 2 जा 30, तो 122 मीटर पर सेकेंड आया। हाँ सर। बोलो। यस। और 122 मीटर पर सेकेंड को अगर अपन को किलोमीटर पर आवर में करना है कन्वर्ट, तो काहे से मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा कुछ 9th क्लास में पढ़ा था फिजिक्स में, हाँ सर। यस सर। राइट। 18 2 जा 36, कैरी ओवर 3, 18 2 जा 36 प्लस 3 39, कैरी ओवर 3, 18 1 जा 18 प्लस 3 21, 2196 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। 2196 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया देखो जरा। 439.2 4 39.2 39.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एरोप्लेन उड़ रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। क्या हो गया बेटा? क्यों? मुझे देखना है। अभी दे रहा हूँ थोड़ी देर से। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अब मत लो। 5 मिनट से वो कर रहा है। नहीं बेटा 5 मिनट से कर रहा है, अभी क्लास ले रहे हैं ना। कल आपको घुमाने ले गए थे ना? कल घुमाने ले गए थे ना? अभी ले चलो, धनश्री के घर ले चलो। हो गया? यस सर। हाँ सर। अच्छा अब बताओ डायग्राम में क्या समझ में नहीं आया यश? एसी वाला, एसी और बीडी वाला। देखो 15 सेकेंड। एरोप्लेन यहाँ पे था, ठीक है। तुम यहाँ से खड़े होके देख रहे थे तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था? 45 डिग्री। क्लियर है? हाँ सर। एक्चुअली एरोप्लेन यहाँ कहीं से उड़ता हुआ आ रहा था, ठीक है। और तुमने जब यहाँ पे देखा तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। 15 सेकेंड बाद तुमने देखा, 15 सेकेंड तक तुम इसे देखते रहे तो एरोप्लेन उड़ के यहाँ से यहाँ चला जाएगा। बोलो। हाँ सर। अब यहाँ से यहाँ चला जाएगा जब 15 सेकेंड बाद एरोप्लेन की यहाँ पोजीशन थी जब तुमने देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 30 डिग्री। उसको दूर हटो, दूर हटो। 30 डिग्री। कोई डाउट? नो सर। राइट। अब एरोप्लेन यहाँ पर भी 2500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा था और यहाँ पर भी 2500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है ना?
हाँ सर अभी समझ गया। समझ में आ गया? ठीक है, पापा अपने ऊपर तो 26 क्वेश्चन पढ़ना जरा। मुझे 26 क्वेश्चन पढ़ो। कोई बच्चा पढ़ रहा है? पल्ला बच्चा कोई तो मैं पढ़ लूं। हाँ, The angle of elevation of ये नहीं है 26। and the angle of depression of the reflection of the कुड़िया ठीक से पढ़ो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री। यही है ना क्वेश्चन? yes sir. क्वेश्चन नंबर 30। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? नीचे से ऊपर देखना। कहां पे देख रहे हैं? ऑफ ए क्लाउड। कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक। इसका मतलब एक लेक है, एक क्लाउड है। चलो सबसे पहले लेक बना लेते हैं। ये एक लेक बना लेते हैं। किसे बोलते हैं लेक? सर तालाब। तालाब तो पॉन्ड होता है। सर झील को। झील और तालाब में अंदर क्या है? सर तालाब छोटा होता है, झील बड़ी होती है। नहीं, सही है, दोनों बिल्कुल ठीक है। छोटा पानी का एरिया अगर चारों तरफ लैंड से घिरा हो तो उसे तालाब बोलते हैं, और बड़ा पानी का एरिया चारों तरफ से लैंड से घिरा हो तो उसे लेक बोलते हैं। ठीक है ना? सुपीरियर लेक का नाम सुना है, नहीं सुना है? हाँ सर। कहां पर है? कैस्पियन लेक का नाम सुना है, नहीं सुना है? यस सर सुना है। सर सुपीरियर लेक तो शायद वो कन्नड़ा साइड है ना कहां पर है? सर? कहाँ था सर? मेरे को कंफर्म नहीं याद है। वो अमेरिका के किसी राज्य में पड़ती है। हाँ, पता वेरी नहीं गुड, कहाँ। अमेरिका में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की जो लेक है वो सुपीरियर लेक है, अमेरिका में। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे लगा हुआ है। ठीक है? और कैस्पियन लेक कहां पर है? रशिया। रशिया के नीचे अपन देखेंगे नॉर्थ साइड तो कैस्पियन लेक है, उससे बहुत सारी कंट्री लगी हुई है। ठीक है ना? कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये सारी कंट्री है छोटी छोटी, उस कैस्पियन लेक से लगी हुई है। उसकी बाउंड्री रशिया से भी लगती है। देख लेना, मैप पे दिख जाएगा। ये तो जनरल ऐसी बात हो गई। एक लेक है, राइट? इस लेक में कहीं पे कोई शिप होगी, राइट? शिप की छत पे कोई खड़ा होगा, तो शिप की जो छत है उसकी हाइट अपन मान लेते हैं 10 मीटर। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? 10 मीटर अबाउ द लेक। कोई डाउट इसमें? नो सर। और यहां कहीं एक क्लाउड है, C4 क्लाउड ले लेते हैं। तो यहां से खड़े होकर कोई एक पर्सन इस क्लाउड पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कोई डाउट? नो सर। अब ये क्लाउड का ये पर्सन जो है, इस क्लाउड को अगर पानी में देखेगा तो इसका रिफ्लेक्शन भी नजर आएगा। बोलो, पानी में देखेगा तो यहां कहीं उसका रिफ्लेक्शन भी नजर आएगा। तो इस रिफ्लेक्शन को देखेगा तो अब ये ऊपर से नीचे देख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, यहां से वो
क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देख रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। अपन को क्लाउड की हाइट फाइंड आउट करनी है। पहले तो देख लो क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यस आ गया। एक को आ गया? यस सर आ गया। आ गया। हाँ सर। यश तुम्हारा क्या कहना है? सर एक बार वापस समझा हाँ। दो। ये एक लेक है, राइट? लेक में कहीं पर 10 मीटर अबव एक पॉइंट है, तो अपन ऐसा मान लेते हैं शिप है, कोई शिप की छत पे खड़ा है। हाँ तो शिप की छत पे खड़ा है तो वो लेक से 10 मीटर ऊपर ही होगा। हाँ बराबर। बराबर बरोबर। हाँ ये भाई। एक क्लाउड है, ऊपर कहीं बादल है, दिख रहा है उसको, और वो बादल भी पानी के अंदर दिखेगा। इसकी परछाई पानी में दिखेगी नहीं दिखेगी? हाँ दिखेगी। हम्म। तो ये यहां से इस क्लाउड को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, और इस क्लाउड को रिफ्लेक्शन को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा। अपन को हाइट ऑफ द क्लाउड फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। कोई डाउट इसमें? सर नहीं कोई डाउट। अब इस डायग्राम को कंप्लीट कर लें। हाँ ये मान लेते ए पॉइंट है 10 मीटर अबव द लेक, ये रहा ए बी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इस क्लाउड की जो हाइट है, ये लेक को क्या मान लेते हैं? बी सी। सी है ऑलरेडी, डी बी डी। बी डी इस क्लाउड को बी डी, ये लेक को बी डी मान लेते हैं, और इसको ई मान लेते हैं। तो क्लाउड की हाइट क्या हो जाएगी ये बताओ मुझे तो पहले तुम लोग। ये जो सीडी की जो लेंथ है, ये क्लाउड की क्या हो जाएगी? हाइट। और इस हाइट को कैपिटल एच ले लें। यही फाइंड आउट करना है अपन को। बोलो। हाँ सर। जो सीडी की लेंथ है वही लेंथ कितनी हो जाएगी? सी डैश डी की लेंथ हो जाएगी, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्शन है। हाँ पक्का? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ए भी 10 मीटर है तो सी डी भी 10 मीटर हो जाएगा? यस सर। इसमें कोई डाउट? यश? सर। अच्छा देखो, ये पूरी डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस 10 है, तो इस पूरी डिस्टेंस में से ये 10 मीटर सबट्रैक्ट कर देंगे, इसी आ जाएगा। हाँ सर। तो EC कैसे निकालेंगे? h माइनस 10, तो ये अपना क्या आ जाएगा? EC आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत तो अभी बता देना। नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, इतनी डिस्टेंस h है और इतनी डिस्टेंस 10 है, दोनों को ऐड कर देंगे, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ये डिस्टेंस AC क्या सपोज कर ले? मिल गए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल और सारी चीजें। यस सर। अब पहले ये ट्रायंगल ले लो दोनों, और दूसरा ये ट्रायंगल ले लो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और दोनों में कॉमन साइड ये x, इसको अननोन मान लो, बन जाएगा। यस सर।
करके दिखाते हैं। देखो रुक जाओ, पहले ये ट्रायंगल ले लो। इन राइट ट्रायंगल AEC, इन राइट ट्रायंगल AEC, राइट, थीटा कितना है 30 डिग्री। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है CE, और ये कितना हो जाएगा H माइनस 10। बेस क्या हो जाएगा AE, और ये कितना हो जाएगा X। इसके बाद अपन फॉर्मूला बनाएंगे। वी हैव अननोन अपॉन नोन, अननोन किसको मानेंगे बेस को, नोन किसको मानेंगे परपेंडिकुलर को। फॉर्मूला किसका बन गया कॉट थीटा। बेस कितना है X, परपेंडिकुलर कितना है H माइनस 10, और इक्वल कॉट थीटा कितना है 30 डिग्री। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है अभी अपन ने लिखी थी, सबको याद होना चाहिए, √3। H माइनस 10 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में X इक्वल H माइनस 10 √3। ये आ गई पहली इक्वेशन। बोलो। हाँ सर। लिख लो, कहां से लिखना है। वो डायग्राम से। ठीक है, हो गया हनुमा। सर बस 1 मिनट। आज धनश्री नहीं आई है। यस सर, हो गया। सिमरन हाँ सिर्फ 2 मिनट। हो गया सर, हो गया। अब देखो दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे बोलो। इन ट्रायंगल AEC डैश, AEC डैश, कोई डाउट। थीटा कितना है 60 डिग्री। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कौन सी है EC डैश, और ये हो जाएगा अपना H प्लस 10। कोई डाउट। नो सर। ये वाली साइड क्या हो जाएगा बेस, बेस AE, और ये कितना है X। अब फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है वी हैव, दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन है तो बेस को अननोन मानेंगे। अननोन अपॉन नोन, किसका फॉर्मूला बनेगा कॉट थीटा का। अननोन कितना X, परपेंडिकुलर कितना है H प्लस 10, इक्वल कॉट थीटा कितना है 60 डिग्री। कॉट 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3। tan 60 √3 होता है तो cot 60 1 अपॉन √3, राइट। H प्लस 10 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में X इक्वल H प्लस 10 डिवाइडेड बाय √3। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। लिख लो जल्दी से, फिर कंपेयर करके अपन जल्दी से H निकाल लें। ये माइनस 10 और प्लस 10 करके कट रहा है क्या सोच लेना, एक इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, रहने दो। काट दो। देखो माइनस H 3H माइनस
हो गया सर। सबका हो गया? अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दे। यस हाँ सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास? ये देखो, ये रही h माइनस 10 रूट 3 इक्वल सेकेंड इक्वेशन h प्लस 10 अपॉन रूट 3। कोई डाउट? नो सर। अब देखो, ये रूट 3 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में h माइनस 10 रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल हो जाएगा h प्लस 10। रूट 3 इंटू रूट 3 मिलके क्या बन जाएंगे? 3 इंटू h माइनस 10 इक्वल h प्लस 10। 3 एक बार इस h से मल्टीप्लाई होगा 3h माइनस 3 एक बार इस 10 से मल्टीप्लाई होगा 30 इक्वल h प्लस 10। अब ये प्लस h इधर आएगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? 3h वैसा का वैसे ही लिखा, प्लस h इधर आएगा तो माइनस h इक्वल यहाँ पे क्या बचेगा? 10 और ये माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30। तो 3h माइनस h 2h इक्वल 40। तो h इक्वल कितना आ गया? 1 मिनट। 1 मिनट। फिर से क्वेश्चन पढ़ना अनुमा जरा। यस सर। ये 10 मीटर नहीं है, ये 60 मीटर है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? यस सर 60 मीटर। तो ये भी 60 मीटर होगा और ये 60 आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां 10 लिखा है वहां 60 कर लो। और कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कर लिया? हाँ सर। देखो 3 एक बार इस s से मल्टीप्लाई होगा 3h माइनस 3 एक बार 60 से मल्टीप्लाई होगा 180। ठीक है, इस h को उठा के इधर लेके आएंगे 3h माइनस h, यहां पर क्या बचा? 60 माइनस 180 इधर जाएगा प्लस 180। 3h माइनस h 2h इक्वल 240। तो h इक्वल कितना आ जाएगा? 120।